बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है गणित मैथ पार्ट वन। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे मैथ पार्ट वन के अंतर्गत पॉसिबिलिटी संभाव्यता पार्ट वन स्टैंडर्ड 10th। सबसे पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पर चित्र दिख रहा है। इसमें कॉइन यूज टू टॉस इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप या कोई भी खेल रहता है तो उसमें कौन पहले खेलता है, इसके लिए कॉइन टॉस करना पड़ता है। तो टॉस करने क्यों हम टॉस करते हैं कॉइन को? क्योंकि टॉस करने पर हमको समान संभावना मिलती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जिसका हेड आएगा वो खेलेगा, जिसका टेल आएगा वो खेलेगा, लेकिन दोनों की संभावना समान होती है, जिसके कारण हम समझते हैं कि इसकी संभावना दो हुई। संभावना दो हुई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर है संभावना कितनी हो सकती है सिक्का उछालने पर। एक तो यहाँ पर हेड आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर हेड आया हुआ है, ये हेड, और टेल टेल आया हुआ है तो टेल। ये दो संभावना, कितनी संभावना हो, पॉसिबिलिटीज है, ये दो संभावना हो गई, दो हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो संभावना। और अगर हम एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्के को साथ में उछालें तो हमको कितनी संभावना बनती है। अगर हम दो सिक्कों को साथ में उछालें तो या तो दोनों पर हेड आएगा, पहले वाले पर हेड दूसरे वाले पर टेल आएगा, या पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड आ सकता है, या दोनों पर टेल आ सकता है। तो हमको कितनी संभावना पॉसिबिलिटीज बनी? चार संभावना हमको बन गई। दो सिक्के उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर दो संभावना बनती है, या तो हेड आएगा या टेल, और दो सिक्का उछालने पर चार संभावना। दो सिक्के उछालने पर यहाँ पर चार संभावना बनती है, एक व चार। अब हम आगे देखेंगे कि आगे का क्या है। आगे ये पासा है, डाई। हम इसको खेलते भी हैं, जब खेल खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं। तो इसको हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। हम देखते हैं कि कितने चिन्ह वाला ऊपर आया। या तो इसमें 6 पृष्ठभाग हो गए, और प्रत्येक पृष्ठभाग पर इसमें 6 पृष्ठभाग होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठभाग होते हैं। और 6 पृष्ठभाग पर ऐसा ही निशान एक एक, इस पर 2, जैसा कि आप देख रहे हैं, और लास्ट वाले पर 6 निशान बने होते हैं। अधिकतम 6 पासे पर अधिकतम 6। तो हम इसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। तो हमारी संभावना पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कौन सा आए। कोई भी आ सकता है, या तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 का चिन्ह आ सकता है, 4 का, 5 का, 6 का। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 हो जाती है जब हम पासा फेंकते हैं। 6 की समान पॉसिबिलिटीज होती है, और इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर समान संभावना रहे, पॉसिबिलिटीज रहे, तो यही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पर या पहले पृष्ठभाग पर 1 आ सकता है, और या तो 2 वाला जिस पर 2 चिन्ह बने हैं वो आ सकता है, 3 चिन्ह बने हैं वो आ सकता है, 4 चिन्ह बने हैं वो आ सकता है, 5 चिन्ह बने हैं, 6 चिन्ह बने, कोई भी आ सकता है। तो इसकी संभावना हमारे पास आ गई 6। एक पासा अगर हमने थ्रो किया डाई वंस एक बार, तो उसकी 6 संभावना है कि 6 आए। और हम अब देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिस प्रयोग में सभी संभाव्य परिणाम पहले से ही ज्ञात हो। हमको मालूम है कि ये 6 में से कोई भी एक आएगा। परिणाम हमको मालूम है कि या तो 3 आएगा, या तो 4 वाले चिन्ह आएंगे, या 5 वाले, या 6। परिणाम हमको मालूम है, लेकिन हम निश्चितता का अनुमान नहीं लगा सकते, कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि यही आएगा। इसलिए 6 में से कोई भी आने की संभावना समान होती है।
जब कोई भी आने की संभावना समान होती है तो इसी प्रयोग को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जब संभावना समान हो तो हम जानते हैं इन्हीं 6 में से कोई एक आएगा, लेकिन हम निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि कौन-सा आएगा। इसके लिए हम 6 संभावना रखते हैं कि 6 में से कोई भी आ सकता है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी 6 हो गई, इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक कॉइन टॉस किया गया, तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। उसकी संभावना 2 हो गई। यहाँ पर उसकी संभावना 2 हो गई और पासा फेंका गया, डाई थ्रो, तो उसकी संभावना 6 हो जाएगी क्योंकि उसपे पॉसिबिलिटी है अभी। और 1 से 50 अंक लिखे गए किसी कार्ड पर। 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया और इस प्रकार से 50 तक के नंबर लिखे गए। उसको मिक्स कर दिया गया। अब हम एक उसमें से कार्ड निकालते हैं। वो कौन से नंबर का कार्ड होगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि 1 से 50 के बीच का कोई भी एक कार्ड हो सकता है, लेकिन हमको ये संभावना निश्चित है कि उसमें से कोई भी एक आ सकता है। समान संभावना है, इसलिए उसकी संभावना हो गई 50। 50 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, उसकी संभावना हो गई 50। अब आगे देखेंगे। आगे के लिए आगे के लिए हम देखते हैं कि ये सब अब प्लेइंग कार्ड है, गेम कार्ड है, जैसा आप लोग जानते होंगे। इसमें से ऐसा इक्का होता है और क्या-क्या होता है इसके बारे में हम ज़रा सोचेंगे, क्योंकि बिना इसके हम संभाव्यता का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो है प्लेइंग कार्ड पर आधारित है। इसलिए प्लेइंग कार्ड के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें 4 इक्की होती है, 4 इक्के होते हैं। ये चारों हैं, इक्कों की संख्या 4 होती है। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए इसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड की संख्या होती है 52। अब इसमें अलग अलग संख्या उसकी होती है, टोटल संख्या हो गई 52। इसमें 13 पत्ते डायमंड, ये आप जो देख रहे हैं इसको डायमंड या ईंट बोलते हैं। ये डायमंड के 13, ये 13 पत्ते डायमंड के, और इसको ईंट की तरह उसके डिजाइन होने के नाते उसको ईंट कहते हैं। इसके बाद स्पेड, ये 13 पत्ते स्पेड के हो गए, हुकुम के, और पान के 13 पत्ते हो गए, 13 पत्ते पान के, जिसे हार्ट कहते हैं। और 13 पत्ते क्लब के होते हैं, जिसे चिड़ी कहते हैं। क्लब के 13 पत्ते उसके भी, जिसे चिड़ी कहते हैं। तो ये 13 हो गए ईंट के, 13 हुकुम के, 13 पान के और 13 चिड़ी के। इस प्रकार से टोटल पत्तों की संख्या 52 हो गई। तो ये 13, इसमें 2 रेड हो गए, ये ईंट वाले और पान वाले, ये रेड हो गए, और ये 2 इस हुकुम का और चिड़ी का 2 जो है ब्लैक हो गई। इस प्रकार से पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। उसमें 13-13 के ग्रुप में पत्ते होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 13 ये डायमंड हो गया, और 13 जो है स्पेड हो गया, और 13 हॉट हो गया, और 13 क्लब हो गया। इस प्रकार पत्तों की संख्या होती है। आप देखिए यहाँ पर, आप उसको अच्छे से समझिए। इसी पर आधारित आगे की पूरा ये चैप्टर इन्हीं पर आधारित है। ये बेसिक बातें हैं उस चैप्टर की जो आपको समझना है, अच्छे से समझना है। टोटल पत्ते हो गए 52। टोटल 52 कुल पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, खेलना नहीं, समझना केवल। इसमें से मैं आपको बोला ये सब रेड वाले 26 होते हैं, ये दोनों रेड वाले हो गए, रेड वाले 26 और ब्लैक वाले भी 26। ये स्पेड और क्लब जो है
ये ब्लैक वाले हो गए, यहाँ क्लब और स्पेड के ब्लैक वाले और हार्ट और डायमंड के रेड वाले, इसमें पान का ईंट का और चिड़ी का हुक्म का, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें अब ये सब कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको सब प्रश्न हल करने के लिए। और भी पत्ते इसमें होते हैं इस प्रकार से, एक के जो है ऐश के पत्ते 4 हो गए, इसी क्रम से सब पत्ते होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि किंग, क्वीन, जैक, इसके बाद 10 से लेकर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इस प्रकार से होते हैं। और जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं जैसे किंग, क्वीन और जैक, राजा, रानी और गुलाम, किंग, क्वीन और जैक, ये इसको फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड का अगर पूछा उसमें सवाल में पूछा जाएगा, इसको फेस कार्ड। संभावना, ये जानकारी जरूरी है आपको समझने के लिए अच्छे से, तभी आप आगे का प्रश्न हल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कितने पत्ते कौन कौन से होते हैं, उसमें कार्ड्स कितने होते हैं। तो फेस कार्ड हो गए जो जिसमें किंग, क्वीन और जैक होता है, ये चित्र वाले पत्ते होते हैं। इस प्रकार से 3 के हिसाब से 4-4 पत्ते होते हैं और 12 चित्र वाले पत्ते हो गए। 10 टोटल फेस कार्ड इज 12। फेस कार्ड टोटल कितना हो गया? 12, क्योंकि एक एक के 4-4 होते हैं। तो ये हो गया। अब आप देख लीजिए पत्तों का कैसे होता है। पत्तों इसके बाद आपका थोड़ा सा संभावना पर ही, पॉसिबिलिटी केवल निकालना है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है। तो हम पॉसिबिलिटी समझते हैं। पॉसिबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे, उसकी संभावना। प्रोबेबिलिटी अभी नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो ये बेसिक शुरू हो रहा है चैप्टर का। तो वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है, उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। अब ये एक स्थान, कितने स्थान हैं आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्थान पर वो जाने वाली है। उसको नहीं मालूम कि कहाँ जाए, कंफ्यूज है किस स्थान पर जाए, इसलिए सभी कार्ड बनाया, सब पर नाम लिखा सभी स्थानों का, उसमें से एक कार्ड निकाला। तो कोई भी आ सकता है, अजंता भी आ सकता है, माथेरान भी आ सकता है, आनंदवन, कोई भी। तो संभावना कितनी हो गई, पॉसिबिलिटी इसकी संभावना कितनी हो गई? 8। 8 संभावना हो गई, कोई भी आ सकता है। रैंडम यादृच्छिक किया गया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 8 संभावना हो गई, कोई भी आ सकता है। अब सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको मालूम है 7 दिन होते हैं। तो एक दिन, तो संभावना कितनी हो गई? टोटल 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 दिन में से कोई भी दिन आ सकता है। संभावना कितनी? 7 हो गई। अब ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना। ताश के पत्तों में से एक पत्ता चुनना, संभावना। ताश के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं? 52। 52, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनना, मतलब 52 संभावना हो गई। इसमें 7 और इसमें संभावना कितनी? 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। अब प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 तक इस प्रकार से लिखी गई है। कार्ड बनाए गए जिस पर 10 से 20 तक लिखा गया है, उसमें से एक कार्ड यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। यादृच्छिक मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो कितने? 10 से 20 तक, 10 to 20 कितने हो गए? 10 to 20 11। 11 नंबर हो गए, 11 नंबर के कार्ड हो गए। अब इसमें से एक कार्ड को चुनना, कोई भी कार्ड को चुनना, संभावना कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी इसकी 11, 11 संभावना हो गई। यहाँ 10 to 20 लिखा है, इसका मतलब 10 से लेके 20 तक, तो 11 हुआ। ऐसा नहीं कि 11 से 20 तक आप 10 लिख दो, 10 to 20, तो इसकी संभावना हो गई 11। ये आपका। अब आपके सामने स्वाध्याय के प्रश्न प्रस्तुत हैं, ध्यान से करिएगा। आपको ये 5 प्रश्न आएंगे और
प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। और जहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगे 5 सेकंड से, तो आप वीडियो पॉज़ करके वहाँ रोक करके समझ करके फिर ऑप्शन से उत्तर देने का, क्योंकि पाँचों प्रश्न अच्छे से आपको करना है जो कि 50 नंबर के होंगे। तो अब पहला प्रश्न है, एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की संभावना कितनी होगी? उत्तर का ऑप्शन आपके सामने है ए। अब आपका समय शुरू होता है अब। Thank you. Timeout समाप्त. See next question on screen. अब इसका सही उत्तर है आपके सामने 2। एक सिक्का उछालेंगे तो केवल 2 ही संभावना बनती है, पॉसिबिलिटीज उसकी 2 ही बनती है। अगर आपका सही हो तो 10 नंबर ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक पासे में कुल कितने अधिकतम अंक होते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम डिजिट्स इन ए डाइस? ये ऑप्शन आपके सामने ए है। अब आपका समय शुरू होता है अब। Thank you. Timeout समाप्त. See next question on screen. उत्तर इसका है 6। जैसा कि आप पासा देख रहे हैं, पासे कितने अधिकतम अंक हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के पत्तों में कुल कितने पत्ते होते हैं? ये ऑप्शन ये है आपका। खेल के पत्तों, प्लेइंग कार्ड जिसे ताश बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड, खेल के पत्तों में कुल कितने पत्ते होते हैं? अब समय शुरू होता है आपका। Thank you. Timeout समाप्त. See next question on screen. 52, ये देखिए, ये 52 पत्ते होते हैं। 26 लाल वाले, 26 काले वाले। इसमें आप जानते हैं, आपको बताया गया है, ये जो है हार्ट के 13, चिड़ी क्लब के 13, ईट डायमंड के 13 और स्पेड के 13, इस प्रकार 52 पत्ते होते हैं। अब अगला प्रश्न, खेल के पत्तों में हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? हाउ मेनी स्पेड्स ऑफ प्लेइंग गेम, प्लेइंग कार्ड्स, गेम कार्ड्स, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? चौथा प्रश्न है। शुरू हुआ समय अब। Thank you. Timeout समाप्त. See next question on screen. अभी उत्तर आपका स्पेड, हुकुम, हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक ये 10 हो गए, और फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन और गुलाम, राजा, रानी और गुलाम, ये 3 हो गए फेस कार्ड जिसको कहते हैं। और 1 से लेकर के 10, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। 13 हुकुम के, 13 पान के, 13 चिड़ी के और 13 ईंट के सबके होते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ऑप्शन है ए। खेल के पत्तों में राजा के पत्ते कितने होते हैं? राजा कितना होता है? समय शुरू हुआ। Thank you. Timeout समाप्त. See next question on screen. ये उत्तर आपके ये है 4। 4 ये राजा, किंग। खेल के पत्तों में 4 राजा के पत्ते होते हैं और चारों प्रकार के होते हैं, ईंट का, चिड़ी का, पान का और हुकुम का। डायमंड, क्लब, हार्ट एंड स्पेड, ये 4 हो गए। इस प्रकार से आपके यदि सभी प्रश्न सही हो गए हैं तो आप इसके लिए, अगर आपको अंक इसके आधार पे मिले हैं तो अपना समझिए। यदि 50 में से 50 नंबर मिले तो एक्सलेंट, और 40 मिले तो वेरी गुड गुड। 30 कम मिले हैं तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान से फिर से वीडियो देखिए आप। इसके बाद 50 में 50 पाए तो इसके लिए आपको हमारी तरफ से ये गोल्ड मेडल जाता है और बहुत बहुत आपको बधाई, कांग्रेचुलेसन। आपने अच्छे से वीडियो को देखा, सुना और कोशिश किया समझने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे के वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए